हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे कमीशन वर्क, जिसकी इमेज ये रही। और इसके लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को देखना है कि जैसे हम लोग को किसी सेलिब्रिटी की इमेज बनानी होती है तो हम लोग को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं होती। बट अगर हम लोग को किसी नॉर्मल पर्सन की इमेज अगर कोई देता है बनाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो कि नर्वस हो जाते हैं। तो आज हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग को कोई नॉर्मल पर्सन का कमीशन वर्क मिल रहा है तो उससे साथ डील कैसे करें। तो ये रहे हम लोग का आउटलाइन इसके, जिसको कि हम लोग स्टार्ट करेंगे इस वाले रेफरेंस फ़ोटोग्राफ से। और चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आज से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, कभी भी हम लोग अगर किसी भी कमिश्नर को किसी भी पर्सन का लेते हैं तो सबसे बड़ी पहले ये चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि हम उससे सिंगल फ़ोटो ना लेके उससे 3-4 फ़ोटो मांगे, ताकि उससे हम लोग को क्या होगा, हम लोग को कभी कभी ऐसा हो जाता है इन केस कोई फ़ोटो में लाइट अच्छी नहीं होती या फिर वो फ़ोटो जो होती है बहुत ज़्यादा जूम करने पर ब्लर हो जाती है। तो अगर हम लोग ऐसा करेंगे, एक सिंगल फ़ोटो लेंगे तो बनाने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। तो कभी कमीशन वर्क बना रहे हैं, जो भी आपको कमीशन वर्क दे रहा है, तो उससे रिक्वेस्ट आप कर सकते हैं कि कम से कम वो आपको 3 से 4 फ़ोटो दे, जिसमें से आप बेस्ट जो स्केचिंग के लिए हो उसे सेलेक्ट करके बना सकें। तो ये है मेरे कज़न ब्रदर की रेफरेंस फ़ोटो, जिसके लिए हमने कई दिन पहले हमारे पास रिक्वेस्ट आई थी। तो इसको बनाने के लिए हमने पूरी अपनी आईडी सेंड की थी, जिसमें से हमने ये वाली फ़ोटो सेलेक्ट की है। नॉर्मली होता क्या है, जब हम लोग किसी एक्टर की फ़ोटो बनाते हैं या फिर किसी भी सेलिब्रिटी की फ़ोटो बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी मिस्टेक हो जाए तो उसमें अगर हम लोग किसी दूसरे पर्सन को दिखाते हैं तो वो लोग कह देते हैं हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप किसी ऐसे पर्सन की फ़ोटो बनाते हैं जो कि स्ट्रेंजर हो, तो उसमें क्या होती है, उसमें हम लोग को कमी नज़र आती है कि हाँ मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। जैसे गूगल पे आप लोगों ने देखा होगा, किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो बहुत ही ख़राब बनी रहती है, फिर भी आप आइडेंटिफाई ईजिली कर लेते हैं क्योंकि वो फ़ोटोज़ आपने बार बार देखी होती है। और मिस्टेक उसमें जो रहती है, सामने वाले को दिखती तो है मिस्टेक है, बट वो आपको बताएगा नहीं कि उसमें मिस्टेक क्या है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन का फ़ोटोग्राफ बनाते हैं तो उसमें आपको खुद में एक तो मिस्टेक दिखाई देगी, दूसरा वो सामने वाले बताएगा मिस्टेक कहाँ है, जिससे आप गलतियों का पता चलेगा और आप उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। तो ये एक फ़ायदा होता है किसी और का फ़ोटोग्राफ बनाने का। और कभी हम लोग किसी की रेफरेंस फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखें कि उसको डिटेलिंग देने से पहले, जैसे क्या करते हैं लोग, फेस स्ट्रक्चर बना लिए, ये नहीं मैच करते कि हाँ वो परफेक्ट बना है या फिर नहीं बना है, पहले उसको स्केचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, जो हम लोग का फाइनल रिजल्ट होता है वो अच्छा नहीं आता। जिससे क्या होता है, जो भी इफेक्ट होता है वो सुंदर नहीं दिखता, शेडिंग नहीं अच्छी दिखती, लाइट डार्क एरिया नहीं अच्छा दिखाई देता। तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, पहले हम लोग उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर जब बना रहे हैं तो उसे एक बार रख के देखें कि हाँ ये परफेक्ट बना है या नहीं बना है। उसको जो आपकी रेफरेंस फ़ोटो है उससे मैच कराएं और उसे अच्छी तरीके से ऑब्ज़र्व करें, ताकि आपको मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए। जैसे कि हम भी पहले क्या करते थे, स्टार्टिंग में जब हम बनाते थे तो उसमें क्या होता था, ज़्यादा टाइम हम आउटलाइनिंग पे नहीं देते थे, मेन हम फोकस करते थे स्केचिंग पे, डिटेलिंग पे। तो उससे क्या होता था, जो फाइनल रिजल्ट होता था वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं होता था। तो सबसे पहले ये इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर हम लोग कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो उसका आउटलाइन स्ट्रक्चर एकदम परफेक्ट होना चाहिए, जिससे क्या हो सके जो भी हम लोग के जो फाइनल रिज़ल्ट है वो अच्छा है। जैसे कि इसमें देखा होगा आपने, पहले हमने फर्स्ट लेयर बनाया, फिर उसमें डिटेलिंग की। तो इससे क्या होता है, आउटलाइन परफेक्ट बनने से कि हम लोग को पता चलता है कहाँ कहाँ डिटेलिंग हम लोग को करनी है। तो फेस ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस इसके बियर्ड्स बनाने बाकी है और हेयर्स बनाने बाकी है। उसके बाद हम लोग का फेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से आप देख ही रहे हैं, काफ़ी सेटिस्फाइंग अब से पता चल रहा है कि हाँ ये जो रिज़ल्ट होगा फाइनल वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा हम लोगों के लिए। तो
हेयर्स बनाना स्टार्ट करें तो हेयर बनाने में हम लोग को शेडिंग में ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप लोग चारकोल वर्क कर रहे हैं तो सबसे पहले तो बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी पेपर की शीट का यूज़ करते हैं ड्राइंग को कवर करने के लिए, जो मिस्टेक हम लोग को बिल्कुल नहीं करने के लिए। जैसे कि अगर ग्रेफाइट है तब तो वो इतना जो होता है ब्लर नहीं होता, लेकिन चारकोल जो होता है अगर आपके हाथ से हल्का सा भी टच हो जाता है तो पूरा जो आपको स्केच वो गंदा हो जाता है। तो इसलिए सबसे बेस्ट रहता है कि आप लोग किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक का यूज़ करें अपने स्केच को ढकने के लिए, ताकि उसको कवर करके सही तरीके से हम लोग को पहला फ़ायदा तो ये होगा कि हम लोग को दिखाई देगा कि हाँ हम लोग क्या बना रहे हैं, और दूसरा ये होगा कि हम लोग की स्केच पे गंदगी जो होगी वो कम होगी। तो स्केच हम लोग का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा बनाना रह गया है। ये रहा हम लोग का फाइनल रिजल्ट, जो कि काफ़ी अच्छा दिख रहा है और रेफरेंस से भी काफ़ी हद तक मैच कर रहा है।